हेलो स्टूडेंट्स। आज 9th है एंड 12th को हमारी नीट के एग्जाम्स हैं। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो दिस इज द लास्ट डे हम अपनी जब बायो रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, कल तो हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री रिवाइज करना होगा एंड द लास्ट डे पे कोशिश ये करना कि बिल्कुल कोई भी रिवीजन ना हो। सिर्फ वो टॉपिक जो आपको लगता है कि आप भूल जाओगे या बहुत टफ है, सिर्फ उनको देखना है थोड़ा थोड़ा। और बाकी रिलैक्स रहना है, कूल रखना है, अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखना है कि आपने अभी तक जितनी मेहनत की है वो मोर देन इनफ है एंड डेफिनेटली आप जरूर सक्सीड करोगे, आपका पेपर जरूर अच्छा होगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। अब यहाँ पर बच्चे आज हम टॉप 40 टॉपिक्स लेकर आए हैं जिनके बिना जूलॉजी का पेपर नहीं बनता, या हम कह सकते हैं आज तक जिन टॉपिक्स के बिना जूलॉजी का पेपर नहीं बना है। तो ये सारे 40 टॉपिक्स यहाँ पर तुम्हें देंगे जिससे तुम अपना जो रिविजन है थोड़ा और ज्यादा साउंड कर पाओगे। ओके, सो लेट अस डिस्कस ऑल दोस 40 टॉपिक्स जो आपके नीट 2021 में जिससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आ जाते हैं। हमारा सबसे पहला मतलब हम 11th से स्टार्ट करेंगे देन हम 12th पे आएंगे। 11th के टॉपिक्स अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास में 11th के कौन से टॉपिक्स हैं बेटा। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल किंगडम में एग्जाम्पल्स और उनके जनरल कैरेक्टर्स। तो मतलब हमें जो एग्जाम्पल्स है उनको जनरल कैरेक्टर के हिसाब से लर्न करना है। देखो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं लेकिन जनरल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे एग्जाम्पल जमलेर हो गया, लोकेशन हो गया, ये सारे जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, है ना। मतलब सिमेट्री हो गई, सिलोन हो गया, स्पेशल कैरेक्टर, नोटोकॉर्ड एंड हार्ट, ये कौन से कैरेक्टर्स है बेटा, ये जनरल कैरेक्टर्स है। तो वो सारे कैरेक्टर्स में ये कैरेक्टर्स आपको लर्न करने हैं एंड प्लस जो कॉर्डेट्स का हमारा स्पेशल कैरेक्टर है हमें वो याद करना है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हो गए। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल में कौन सा टॉपिक है, टिश्यूज का लोकेशन। सब कुछ नहीं याद करना, सिर्फ टिश्यू याद करो, नाम याद करो, उनका लोकेशन याद करो। ठीक है, ये हमारा थर्ड टॉपिक हो गया। कॉकरोच जो है उससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हमारा एंजाइम्स। एंजाइम्स में मतलब जो भी मतलब बायोमोलिक्यूल वाला सेक्शन है उसमें एंजाइम्स एंड प्लस जो उसमें बॉक्सेस दिए हुए हैं वो बॉक्सेस आपको रटने हैं। ठीक है, सेल डिवीजन में सारे रटने के बजाय प्रोफेज और मेटाफेज जो है हमें वो देख लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद में डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम पे अगर हम आते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटा, हमें एंजाइम्स याद करने हैं एंड प्लस जो डिसऑर्डर्स है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के इंक्लूडिंग द विटामिन्स और उनसे रिलेटेड डिसऑर्डर्स, वो सारे डिसऑर्डर्स हमें रखना है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे 9th एंड 10th टॉपिक। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में हमें जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज है कि CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वो सारे टॉपिक मतलब ट्रांसपोर्ट वाला टॉपिक रखना है एंड देन हमें वॉल्यूम ऑफ गैसेज, टाइडल वॉल्यूम, ये सब ये वाली चीजें जो है वो हमें याद करनी है। ठीक है, फिर मतलब सर्कुलेशन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर ब्लड, ब्लड से जितनी भी रिलेटेड चीजें हैं वो, है ना। एंड ECG जो है उससे रिलेटेड का मतलब ECG में जो भी है मतलब P वेव, ये वेव, वो वेव, वो सारी वेव्स हमें देखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद में एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटा, रास मैकेनिज्म जो लास्ट पेज पर दिया हुआ है वो हो जाएगा हमारा रास मैकेनिज्म 15th टॉपिक। देन उसके बाद में रीएब्जॉर्प्शन एंड फिल्ट्रेशन जो है हमें ये देखना है मतलब एक्सक्रीशन वाले चैप्टर से। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाला चैप्टर। इसमें आपको मसल देखना है, वही मसल मतलब डार्क बैंड, उसके अंदर में हेंसन बैंड और उसके बैंड अंदर में कौन सा बैंड, दैट इज वो देखना है हमें। एंड उसके बाद में हमें जॉइंट्स की कौन सा सिनेंथ्रोज या कौन सा मूवेबल जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट, तो ये हमारा टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद में हमारा नर्वस सिस्टम से हमें क्या देखना है बेटा, उससे हमें देखना है नर्वस कंडक्शन, नर्व कंडक्शन एंड देन उसके बाद में आई एंड ईयर देखना है। तो ये भी हम दो अलग अलग टॉपिक कंसिडर कर लेते हैं, आई एंड ईयर को। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या जाता है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स, है ना। जो भी हमारे हार्मोन है उनका एक्शन है एंटीरियर पिट्यूटरी का, हमें वो देखना है। ठीक है, उसके अलावा GIT हार्मोन्स देखने हैं एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना है। ये ऑलमोस्ट अगर देखोगे तो एक तरीके से ये पूरा चैप्टर हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिप्रोडक्शन। अब हम 12th पर आ चुके हैं तो रिप्रोडक्शन इसमें देखेंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको देखना है, उसके अलावा फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन मतलब वो एम्ब्रियोलॉजी वाला जो पार्ट है वो आपको देखना है ना। फिर 26, 27 है ना, 28 टॉपिक आपको जो देखना है वो गैमेटोजेनेसिस देखना है आपको। गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में आएंगे तो उसमें आपका क्या हो जाएगा बेटा, उसमें आपको मतलब जो भी रिप्रोडक्टिव मेजर्स थे बर्थ कंट्रोल के, मतलब जो भी मेजर्स थे, IUD है, पिल है, बैरियर मेथड है, ये तीनों है, ये और ART ये देखना है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका 38 टॉपिक। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये 31 टॉपिक हो जाएगा आपका एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन की, मतलब वो पैलियोंटोलॉजी है या फिर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है। ये एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन जो है ये देखेंगे आप। देन उसके बाद में हमारा ह्यूमन मतलब इवोल्यूशन क्या देखेंगे बेटा, हम ह्यूमन इवोल्यूशन देखेंगे। एंड उसके बाद में हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल देखेंगे, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा हो जाता है वो क्या हो जाएगा, डिजीज में। तो डिजीज में सब कुछ नहीं देखना, मतलब पॉजिटिव एजेंट देखना है। एंड एट मैक्स मतलब जैसे डिजीज का नाम ले लो, लेट इट बी मलेरिया, तो मलेरिया कौन कॉज कर रहा है, ठीक है ना, दैट मीन्स है ना। तो पॉजिटिव एजेंट देख लेना है। एट मैक्स आपको क्या देख लेना है, उसका जो मतलब पॉजिटिव एजेंट और उसके बाद में उसका वेक्टर या जो कैरियर है वो देख लेना है, ठीक है ना। तो आपको मतलब ये 34 टॉपिक हो गया। 35 टॉपिक तुम्हारा ये वेक्टर्स हो जाएंगे उनके, है ना। और उसके बाद में आपका 36 टॉपिक इम्यूनिटी हो जाएगा एंड 37 टॉपिक आपका ड्रग्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट आपके वो टॉपिक्स हैं जो मतलब आपको मतलब याद करने हैं या आपको रटने हैं। ये टोटल 40 भी नहीं है ना। तो ये टोटल आपके मतलब 37 टॉपिक्स हो गए, ऑलमोस्ट 40 टॉपिक्स हो गए, जिससे आपके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। इनके बिना आपका जूलॉजी का पेपर नहीं बनेगा। तो प्लीज ये सारे टॉपिक्स जो भी हैं इनको जरूर से देखकर जाना, बहुत अच्छे से देखकर जाना, ठीक है। चलो बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। आई नो आपका पेपर बहुत 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 अच्छा होगा एंड आई रियली विश कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो और आप सब डॉक्टर बने, ताकि हमारे जितने भी छोटे छोटे से इतने प्यारे से बच्चे हैं आप डॉक्टर बन जाओ और अपने जो भी अपनी इंडिया है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप संभालो, ठीक है। हमारी सारी जनरेशन की जो हेल्थ है वो सब आपके उस पर डिपेंडेंट है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो प्लीज अच्छे डॉक्टर बनना और बहुत अच्छे से पेपर देकर आना। चलो बच्चे, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। हेलो बच्चों। तो जैसे कि हम लोग के पास अब नीट के लिए सिर्फ 2-3 दिन बचे हैं, तो लास्ट टाइम पे हम चाहते हैं कि आप बॉटनी के ये टॉपिक जरूर रिवाइज करके जाएं एक दिन पहले। तो चैप्टर वाइज हम लोग देखते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे आप वायरस, इस बार जो लग रहा है कि वायरस वायराइड से क्वेश्चन बनेगा। प्लांट किंगडम में एल्गी को आप अच्छे से पढ़ के जाना, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, तीनों के बारे में आप अच्छे से और विथ डिफरेंस आप इसको पढ़ना। ब्रायोफाइटा की एक एक चीज़ आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जिस तरह से पिछले जो क्वेश्चंस बने हैं पास्ट ईयर्स में डिफरेंट टॉपिक्स है प्लांट किंगडम में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि ब्रायोफाइटा इस बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसलिए आप इसको भी थॉरोली पढ़ना। नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें डिफरेंट पार्ट्स आप देखते हो, वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो जो सीक्वेंस बन रहा है हर बार के पेपर्स के हिसाब से, तो इस बार लीव्स से आने की चांसेस लग रही है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ सोलेनेसी फैमिली को, और साथ साथ उसमें जो लास्ट में एग्जाम्पल्स दिए होते हैं अलॉन्ग विथ इट्स इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इसको आप जरूर पढ़ना। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट, ये इस बार डिफरेंशियल फॉर्म में जरूर पढ़ लेना, हो सकता है कि क्वेश्चन आ भी जाए, क्योंकि एक सीक्वेंस बन रहा था कि स्टेम्स से कंटिन्यूसली क्वेश्चन आए, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। सो मोस्ट प्रोबेबली मोनोकॉट रूट से या डाइकॉट रूट से क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना एक बार। और सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम में तो आपका डिटेल से दिया हुआ है, सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स सेम ही होता है, बहुत ही कम डिफरेंसेस है, तो स्पेशली रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ आप जरूर देखना। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप जानते भी होंगे अच्छे से, फिर भी एक बार लास्ट टाइम पे रिवाइज कर लेना। मास फ्लो हाइपोथेसिस, जिसमें फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन देखा जाता है, इसको भी आप रिवाइज कर लेना एक बार। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, यहाँ पे हम बात करेंगे कि वैसे तो चैप्टर में बहुत कुछ है, बट फोटो रेस्पिरेशन से इस बार क्वेश्चन बनने की चांसेस लग रही है। रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स,
इसमें ETS जिसमें 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं, चारों कॉम्प्लेक्स के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में जरूर पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, जिस पर क्वेश्चन बनता है तो आप कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, कुछ एग्जांपल्स उनको ले करके कुछ क्वेश्चंस को देखना, आप सॉल्व कर लेना, शायद उस पर क्वेश्चन बन सकता है इस बार। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हर बार हॉर्मोन्स पे क्वेश्चंस आते ही हैं, क्वेश्चन दे देते हैं और उसमें पूछते हैं कि कौन सा हार्मोन इस पर्टिकुलर चीज के रिस्पॉन्सिबल है, या फिर इस तरह से मैचिंग के लिए आ जाता है, ठीक है। बट उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो हार्मोन होता है हमेशा ऑक्सिन हार्मोन होता है। तो आप ऑक्सिन हार्मोन का जितना भी पार्ट आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो आप जरूर रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में ही लिखी हैं, टॉपिक वाइज आपको ढूंढने में अगर दिक्कत हो तो आप एनसीईआरटी में ही जाना और उसी के सीक्वेंस में आप इसको ढूंढना, आपको मिल जाएगा। एंड वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन पे जल्दी कोई क्वेश्चन नहीं बनता है और लंबे समय से नहीं बना है तो हो सकता है कि इस बार बन जाए, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में मेगा स्पोरोजेनेसिस, इसको पूरा एक बार रिवाइज करना आप। पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन के सारे पॉइंट्स और मिनरल्स रिवाइज करना है। सीड के एग्जांपल्स और जो मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंस है उसको देखना है आपको। एंड पॉलीएम्ब्रियोनी जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, इसमें आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस अच्छे से पढ़ लेना, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पढ़ना है आपको एनसीईआरटी से, प्लियोट्रॉपी, इसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो कई हैं, सिकल सेल एनीमिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें से, इसको जरूर रिवाइज करना, और पेडिग्री बेस्ड क्वेश्चन तो एक ना एक आता ही है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन जो भी आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एक बार फिर से रिव्यू कर लेना आप। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल के लिए जो हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट है इसको एक बार आप देखना लास्ट टाइम में। डीएनए रेप्लिकेशन के सारे पॉइंट्स जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से लास्ट मोमेंट पे रिवाइज जरूर कर लेना। नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में वैसे तो बहुत ही कम पोर्शन है जो आ रहा है पिछली बार से, तो पीसीआर की चांसेस मुझे लग रही है कि इसके बारे में आपसे कुछ पूछा जा सकता है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में बीटी कॉटन उसकी जो थ्योरी दी हुई है, और आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, आरएनएआई टेक्नोलॉजी जो आपकी एनसीईआरटी में जितनी दी हुई है उसकी थ्योरी आप एक बार अच्छे से पढ़ना, और एथिकल इश्यूज में जितने पॉइंट हैं करंट सिनेरियो को देखते हुए लगता भी है कि एथिकल इश्यूज से जरूर क्वेश्चन पूछेंगे बायोटेक में। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में आप एज पिरामिड जो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में से एक है, और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की बाकी सारी चीजें भी आप अच्छे से देखना। और इंटरेक्शंस स्पीशीज में तो बहुत सारे हैं, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, और तो उसमें से कंपटीशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आप अच्छे से जितने भी एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में गिवन है उसको जरूर आप देखना। इकोसिस्टम में डेट्राइटस फूड चेन को अच्छे से रिवाइज कर लेना, एक एक पॉइंट जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वहीं से आप रिवाइज करोगे लास्ट डे जो आपका नीट का है उससे एक दिन पहले। इकोलॉजिकल सक्सेशन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, 2 तरह के हैं, तो दोनों को एक बार आप अच्छे से देख लेना, इकोलॉजिकल सक्सेशन के सारे पॉइंट्स एग्जाम्पल के साथ में। एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसमें जितने भी आपके एग्जाम्पल्स और जो डेटाज गिवन है आप उसको एक बार जरूर देख लेना। ओके, सो ये सारी रिवाइज करो आप अच्छे से, और टेस्ट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से आप टेस्ट देना, कोई डर से नहीं देना, बिल्कुल प्रिपरेशन आपकी पूरी अच्छे से हो चुकी है, तो ऑल द बेस्ट।